अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। तो जी इस तरह से मेरी फातिमा लाइव बैठी होती है, सारी सारी रात मेहनत करती है, दिन को मेहनत करती है, बैठती है लाइव पर, पढ़ाई भी करती है मेरी बेटी। आज संडे का दिन है तो थोड़ी देर आज लाइव बैठी थी तो अब फिर बैठी हुई है माशाल्लाह। बहुत सारी डिमांड्स के बाद फाइनली मैंने इन माँ बेटी पे भी हल्ला बोल ही दिया है। इन पे हल्ला बोलने से पहले मैंने इनका मुकम्मल तौर पे चैनल और टिकटॉक की आईडी विजिट की, ताकि कहीं पे भी मेरे अल्फाज कुछ गलत ना इनके लिए निकल जाएं, जिसका बाद में मुझे पछतावा हो या मुझे गिल्टी फील हो। तो जब मैंने इनका टिकटॉक अकाउंट और यूट्यूब का चैनल विजिट किया तो मेरे दिल ने एक ही गवाही दी कि ना का सवाल तो ईशा पैदा होता ही नहीं है। जो जो तेरे मुंह में आता है करती जा और करती ही जा। टूटे फूटे घर से निकलने वाली ये दो माँ बेटियां, जो कि माँ बेटी के पाक रिश्ते पे एक कलंक बन चुकी हैं इस टाइम। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, कोई जवान लड़का, कोई बूढ़ा, कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसकी जुबान पे इस टाइम फातिमा 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 नहीं होगा। गरीब घर की ये एक मासूम सी बच्ची, जिसको देख के खुदा की कसम मुझे तो बड़े ही प्यार आया। लेकिन जब मैंने इसकी हरकतें देखी, इसकी माँ की देखी ना, तो मुझे प्यार के साथ साथ ना थोड़ा कुछ और भी फील हुआ। अब ये तो आप लोग अच्छे ही समझ सकते हैं कि मुझे क्या फील हुआ होगा। माँ का रिश्ता एक ऐसा अजीम रिश्ता होता है ना, जिसमें हम बेटियां अपने आप को बहुत महफूज समझती हैं। हम ये समझती हैं कि कुछ भी हो जाए, हमारा माँ बाप हम पे कभी भी कोई दाग नहीं लगने देगा, कोई मुसीबत नहीं आने देगा, कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। वहीं पे अगर देखा जाए इस माँ को, तो कैसे इसका दिल जो है कि काम करता है, कैसे इसका ज़मीर जो है कि इसको इजाज़त देता है, कैसे इसका दिल मान जाता है कि अपनी इतनी प्यारी जवान लड़की को जो है कि इतने मर्दों के सामने बिना दुपट्टे के लेके आ रही है, बिना दुपट्टे के उसको बिठा रही है, ठीक है। और पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे लिबास इसको पहना के, कैसे कैसे ड्रेस इसको पहना के जो है कि ये बिठा रही है। खुदा का खौफ थोड़ा सा आना चाहिए, अल्लाह का कहर, मैं कहती हूँ अल्लाह के कहर से डरना चाहिए ऐसी माओं को, ऐसे लोगों को कि जो अपनी बेटियों के साथ इतना गंदा करती हैं, इतना गंदा सोचती हैं उनके बारे में, वो भी चंद पैसों के लिए। बच्ची का कहना था कि हमारे माँ बाप के ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे, जिसकी वजह से जो है कि हम बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे टॉर्चर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहना शुरू हो गए। हमारे घर पे कुछ अच्छा खाने को नहीं होता, हमारे घर पे कुछ अच्छा पहनने को नहीं, कुछ अच्छा रखने को नहीं है, जिसकी वजह से जो है कि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है कि मायूसी का शिकार होना स्टार्ट हो गए हैं। टूटे फूटे मिट्टी के मकान में रहने वाली ये दो माँ बेटियाँ कैसे टूटे फूटे मकान में से निकल के 15 मरले के मकान में जाके राज करने लगी हैं, ये सारी बात शुरू से लेके एंड तक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। किसी और का घर दिखा के ये माँ बेटियाँ अपना ही घर विजिट करवा रही हैं और ये बोल रही हैं कि ये किसी और का घर है, जो कि हम लोग देखने आए हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਓ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਿਖਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ शुरू हो जाओ। समझ से बाहर है ये बात। ऊपर से अपनी बेटी का माइंड इस तरह का फ्रेश किया गया है, इस तरह का गंदा माइंड बना दिया गया है कि बेटी के खुद के अल्फाज हैं, बेटी के खुद की बात है कि अगर मुझे कोई लाइन शेयर करेगा तो मैं उसकी पिक्चर्स अपने कमरे में लगाऊंगी। जवान बेटी का अपने घर कमरे में गैर मर्दों की पिक्चर लगाने का क्या तुक बनता है, और माँ साथ खड़ी होकर कह रही है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह के मतलब का भी पता है तुम माँ बेटियों को, इंशाल्लाह के माइनस का भी पता है तुम लोगों को। गंदगी में तुम लोग जो है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह लेके आ रही हो। खुदा का खौफ कर लो थोड़ा सा, अल्लाह को जान देनी है, कल को अल्लाह को भी याद करना है। तुम लोग क्या घटिया यूट्यूबर्स उठ रहे हो जो कि अच्छे व्लॉगर्स को भी जो है कि एक गंदगी की तरफ लेते जा रहे हो, ठीक है। तुम जैसे कुछ घटिया व्लॉगर्स की वजह से जो है कि अच्छे व्लॉगर्स भी गंदे हो रहे हैं इस टाइम, ठीक है। और ऐसे ही इतनी अफसोस की बात है कि एक बच्ची अपनी माँ से कह रही है कि माँ 14 अगस्त है, मुझे एक प्यारा सा ड्रेस सिलाई करवा दो, मुझे ऐसे वाला ड्रेस चाहिए। और माँ क्या कर रही है, माँ उसको वो ड्रेस तो सिलाई करवा के दे रही है, कहीं और से तो कुछ दिखा नहीं सकती, इसीलिए उसका गला इतना बड़ा रखवा दिया और इतना गला बड़ा वाला सिलाई करवा के दे दिया कि और तो कुछ तू दिखा नहीं सकती। हाँ तू ये दिखा दी जिसपे मर्द आज के जो है ना वो कुत्तों की तरह जो है ना वो ज़ुबान अपनी बाहर निकाल के
کے نا تو منڈراتے پھرتے ہیں پیچھے پیچھے. آج کے مردوں کو بھی بہت برا لگے گا جب یہ بات سنیں گے, ٹھیک ہے نا. میں نہ تو لڑکیوں کو برا کہتی ہوں, میں نہ لڑکوں کو برا کہتی ہوں, لیکن گندے مردوں کو اور گندی عورتوں کو آج میں چھوڑنے والی نہیں ہوں, ٹھیک ہے. بہت ہی نہایت ہی گندے اور گھٹیا لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ گندگی کو پروموٹ کرتے ہیں. یہیں پہ اگر ان کے ولاگس بھی دیکھے جائیں تو ان کے ولاگس میں اس کی ماں کے سر پہ دوپٹہ ٹکتا نہیں ہے, جو کہ عائشہ باجی ہیں. باجی کہتے تو میرا دل نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نا, پھر بھی وڈی ہے تو قابل عزت کہ باجی انہوں کہنا پہ رہا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ساڈے ماں پیو نے عزت کرنی سکھائی ہے, پر ایہو جیاں نوں ویکھ کے میرے منہ چوں پتہ نہیں کیوں عزت نکلدی نہیں ہے. اے باجی دے سر تو کدے دوپٹہ لتھیا نہیں تے بچی دے سر تے کدے دوپٹہ آیا نہیں. پھر ٹیٹو پارٹیاں لان والی اتلی گل کہ اس تو بعد فاطمہ ولاگس نہیں بنایا کرے گی, نہ ہی وہ ولاگاں چ آیا کرے گی. ٹک ٹاک دے اوتے پوری بھین یقین لائے گی ہیں, بس ٹک ٹاک تے اے تے یوٹیوب تے نہیں آن لگی, ٹھیک ہے نا. میں کہتی ہوں کہ جب یار ایک ہمارے اسلام نے, ہمارے مذہب نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ ہم عزت کے دائرے میں رہ کے کر سکتے ہیں اپنے لیے, ٹھیک ہے نا, عزت کی روزی روٹی کما سکتے ہیں, تو پھر یہ ساری بھین یقیاں لان دا کی تک بند ہے؟ سمجھ سے باہر ہے یہ بات, ٹھیک ہے. اپنی ہی بیٹی کو گھٹیا لباس پہنانے, اپنی بیٹی کو گھٹیا لوگوں کی سوچیں دماغ میں ڈالنی. آج یہ بچی مجھ سے لکھوا کے لے لیں, آج یہ بچی اپنی ماں کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کر رہی ہے نا, جب اس کے دماغ میں کسی کا بھی سایہ ایک دفعہ سما گیا, ایک دفعہ کسی کا بھی عکس بیٹھ گیا نا, تو یہی ماں اس بچی کو پیچھے کر کے دکھائے مجھے. لیکن ایسی مائیں پتہ کیا کرتی ہیں, اپنی بیٹیوں کو اس طرح کا جو ہے نا محفوظ کر کے اپنے پاس رکھتی ہیں نا کہ پوری کمائی کا ذریعہ بنا لیتی ہیں, ٹھیک ہے نا. لائف ٹائم انہی بیٹیوں کی کمائی کھانے کے لیے نا وہ اپنی بیٹیوں کو تیار کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ ایسے ایسے کر کے نا ہماری پوری لائف کو کما کے ہمیں جو ہے نا دیں گی اور ہم بیٹھ کے کھائیں گی. جوان باپ ہو, اچھا خاصا صحت مند ہو, پھر بھی وہ اپنی جوان بیٹی کو غیر مردوں کے سامنے بنا دوپٹے کے, بنا کسی ایسے اچھے لباس کے سامنے بٹھا رہا ہے کہ بھائی جس میں اس بچی کا گلا بھی نظر آ رہا ہے, ننگا سر بھی نظر آ رہا ہے. ماں اس کو اسپیشلی پارلر لے کے جا رہی ہے, اس کے بالوں کی ٹریٹمنٹ کروا رہی ہے اور لوگوں کو دکھا رہی ہے کہ میری بیٹی کے بال چیک کریں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں, ماشاءاللہ دیکھیں میری بیٹی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے, ماشاءاللہ میری بیٹی کا اوپر اور پیچھے والا حصہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی سونی لگ رہی. لکھ دی لعنت ایہو جیاں عورتاں دے اوتے جیڑیاں اپنی تیاں دے بارے دے وچ ایہو جی بکواس کردیاں. بھی میں نے کسی کے بھی بارے میں بنا ثبوتوں کے ویڈیو نہیں بنائے, اس لیے میرے پاس یہ بھی سارے ثبوت موجود ہیں جو کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کی اسکرین پہ سارے کے سارے ہی نظر آتے ہوں گے اور آپ لوگ بہت اچھے سے دیکھ بھی رہے ہوں گے. بہت ہی افسوس کی بات اور بہت ہی گھٹیا ترین بات ہے جہاں پہ ماں کا عظیم رشتہ اور دوسری طرف اس ماں کو دیکھا جائے جو کہ اپنی ہی بیٹی کے ساتھ اتنے گندے جو ہے کہ طریقے کے ساتھ اس کا مائنڈ جو ہے کہ اس طرح کا کر رہی ہے کہ اپنی ہی اس کی ماں عائشہ کی بھی اپنی ماں اس کو کہہ رہی ہے ککھ بھی نہیں ہوندا بھینے تو تے گھر رہ کے عزت دی روزی روٹی کما رہی ہے. ہاں منیا او تے کما رہی ہے, ٹھیک ہے نا, پر اے وا کہ او دا بھی لباس ویکھ کے انہوں بھی ویکھ کے نہ تے کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ بی بی بھی جڑی ہے نا اسلام دے طور تے کسی بھی چیز نو فالو کر رہی ہے. مجھے غصہ آتا ہے ان باتوں پہ, ان لوگوں پہ جو کہ انسان اسلام کو ذرا سا بھی فالو نہیں کرتی اور بیچ میں اپنی بغیرتیوں کے اسلام کو لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہر طرح کا گند گھول کے نا تو بعد میں کہتے ہیں کہ جی ہمارے اسلام نے ایسے کیا, ہمارا اسلام یہ کہتا ہے, ہمارے اسلام کے طور پہ یہ, ہم اپنے اسلام کو لے کے چل رہے ہیں. ہم ایسی باتیں نہ کیا کرو کہ جس میں تم لوگ جو ہے نا کہ غیر مذہبی لوگوں کے سامنے یا غیر جو ہے کہ ملکوں کے سامنے اپنے ہی فیوچر کا, اپنے ہی مذہب کا جو ہے نا مذاق بنا رہے ہوتے ہو کہ اپنے اسلام کے بارے میں تم لوگ کیا دے رہے ہو. تم جیسے گھٹیا ترین لوگ ایسے ہمارے پاکستان میں پیدا ہو چکے ہیں نا کہ جو ہے کہ اپنی گندگی کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے نا اسلام کا جو ہے کہ سہارا لیتی ہیں, اسلام کو سامنے رکھ کے جو ہے کہ اپنی بغیرتی کو جاری رکھتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ماں کا لباس بھی دیکھا جائے کسی اینگل سے بھی ماں کا لباس جو ہے کہ وہ مجھے تو کہیں سے بھی پرفیکٹ نہیں لگا. ہاں اس کی ایک چیز ہے کہ وہ اپنے سر سے دوپٹہ اترنے نہیں دیتی اور بیٹی کے سر پہ آنے نہیں دیتی, ٹھیک ہے نا. جہاں پہ بیٹی بھولتی ہے نا کوئی بات, وہاں پہ یہ چاتر بازی جو ہے نا شروع ہو جاتی ہے, اپنا چاتر پونا سٹارٹ کر کے. خدا کی قسم اتنی کوئی ہوشیار, اتنی کوئی سینس رکھنے والی یہ عورت ہے نا کہ کہیں پہ بھی وہ اپنے آپ کو غلط نہیں ہونے دیتی. ہر جگہ پہ ہر سوالوں کا جواب اس نے پہلے سے ہی تیار رکھے ہوتے ہیں. اس ماں کا کہنا ہے کہ جی میں آپ لوگوں کو میں بتاتی ہوں کہ ہمیں انکم کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں سے نہیں آ رہی. مجھے ایک بات بتائیں,
5 शेर पड़े हैं, 5 शेर, एक शेर जो है ना 1.5 लाख का शेर है। अब आप लोग 5 शेरों का ज़रा सा हिसाब लगाएं कि 5 शेर कितने के हो गए। बड़ी भी लगा ली है, बड़ी भी लगा ली है, 2-3 लाख आ गया होगा, पहली इनकम आ गई होगी यूट्यूब की तरफ से भी। भाई 15 कनाल का घर कहाँ से आ गया, सॉरी 15 कनाल का नहीं, 15 मरले का घर कहाँ से आ गया, जो कि घर देखते ही एक इतना मिडिल इंसान जिसके घर में कुछ पकाने को नहीं है, कुछ खाने को नहीं है, बच्चे भूखे सो रहे हैं, वो बंदा उठ के 15 मरले का घर ले रहा है। भाई मैनू तो समझ नहीं आ रही, खाला जी दा वाड़ा है। एक तरफ वो रजब है जो कि भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी छोड़ रहा है कि उसके वहाँ पे फायरिंग हो गई है। दूसरी तरफ ये माँ है कि जो अपनी बेटी से इतने गंदे काम करवा के वो पैसा मंगवा के तो कह रही है कि भाई ये हो गया वो हो गया। कुछ ही अरसे के अंदर अंदर जो है कि कुछ ही अरसा भी नहीं यार, 1 महीना भी नहीं मेरे ख्याल से कम इनको 1 महीना भी नहीं हुआ होगा जिसके अंदर अंदर इन्होंने 15 मरले का घर भी ले लिया है, उसके अंदर न्यू फर्नीचर भी लगवा लिया है, उसके अंदर न्यू फ्रिज भी लगवा ली है, उसके अंदर न्यू मैक्रो भी ले आए हैं, सारा कुछ न्यू लेके आए हैं। बेटी का कहना है माँ ये जो बेड शेड है, ये जो फर्नीचर हमारे टूटे फूटे घर में पड़ा हुआ है ना, यहाँ से तूने कुछ नहीं उठा के लेके जाना, मैं यहाँ पे नंगा नाच भी करके जो है ना तुम्हें न्यू लेके दूंगी, क्योंकि तुमने तो मुझे बेच ही दिया है किसी हिसाब का, ठीक है ना। वो अलग बात है कि तूने मर्दों के पास नहीं जाने दिया, लेकिन मर्दों के सामने आके तूने मुझे सारा के सारा ही बेच दिया है। फिर अपने इस्लाम के हिसाब से हम लोग चले ना, तो सबसे पहले जो है कि एक चैनल है जिसका अभी मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन खुदा की कसम बहुत सारे लोगों के सामने वो चैनल भी आया होगा, जिसमें एक औरत है अपने इस्लाम को फॉलो करके अपना रिज़्क़ कमा रही है। वो औरत का मैं कहती हूँ ना तो उस औरत के पाँव नज़र आए हैं, ना उस औरत के हाथ नज़र आए हैं, ना उस औरत की आंखें नज़र आई हैं। मुकम्मल तौर पे वो लड़की, वो औरत जो है कि माशाल्लाह से बाल बच्चों वाली है, यहाँ तक कि उसकी बच्चियाँ भी बुरखे में अबाए में अपने आप को मुकम्मल तौर पे क्लोज़ करके आती हैं। वहाँ पे ना तो उन बच्चियों के पाँव नज़र आते हैं, ना उन बच्चियों के हाथ नज़र आते हैं मुकम्मल तौर पे। फिर भी मैं कहती हूँ मैं भी आती हूँ बिना अबाए के, मैं भी बनाती हूँ व्लॉग्स, मैं भी सारा कुछ करती हूँ, लेकिन इतनी बगैरती, इतनी गंदगी है, इतनी बेहूदगी जो है ना लेके मैं भी कभी सामने नहीं आई जितनी ये 2 माँ बेटियाँ लेके आई हुई हैं, ठीक है। खुदारा मैं एक ही बात करना चाहूँगी कि इतनी बगैरती अपनी बेटी के साथ ना लगाओ, कल को तुम्हारी बेटी कहीं भाग भूग गई ना या इधर उधर निकल गई तो तुमने पछताते रहना, क्योंकि तुम्हारा तो फिर बुढ़ापे का सहारा जो है कि इधर उधर हो जाएगा। तो अपनी बेटी के जहन में ना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें डालो। ये अपने कमरे में शेर की तस्वीर लगानी है, वो क्या नाम है M6 की लगानी है, वो दूसरा क्या है, ये घटिया तरीन बगैरत लोग जो है ना, ये बस जो है ना बैठे हुए हैं चस्केबाजियाँ लेने। ये यहाँ से अगर आप लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो वहाँ से आप लोगों के बारे में कितनी कितनी गंदी अफवाहें फैल रही हैं, आप लोगों को खुद को नहीं पता चलना, ठीक है ना। तो खुदा का खौफ करें, ठीक है ना, जो मेहनत करनी है खुद करें। और एक मैच में तो ये माँ बेटियाँ दोनों इकट्ठी ही बैठ के बेहूदगी लगी हुई है करने, ऊपर बेटी बैठी हुई है, नीचे माँ बैठी हुई है और दोनों लगी हुई हैं काम करने। बेटा अगर तुम्हें खुद की इतनी इज्जत की परवाह है ना कि तुम खुद से सर से दुपट्टा नहीं उतरने देती, लेकिन खुद की लालियाँ तुम ज़रूर जो है कि तेज़ करके आई होती हो, लेकिन सर से दुपट्टा नहीं उतरने देती ना, तो अपनी बेटी को भी वही हदायत करो, ताकि आने वाले वक्त में जब उसकी बेटी हो ना, तो वो अपनी बेटी की भी अच्छी तरबियत करे, अपनी बेटी को भी अच्छी हदायत करे कि बेटा ये इस्लाम है और इस इस्लाम को फॉलो करके हम लोगों ने चलना है, ना कि हमने अपनी बगैरतियाँ, हमने अपनी टीटो पार्टियाँ लगा के जो है ना इस्लाम को बदनाम करना है, ठीक है ना। तो इस्लाम को अगर वाकई में फ़ॉलो करना चाहती हैं ना, तो इस्लाम को वाकई इस्लाम के तौर पे ही फ़ॉलो करें कि हमारा इस्लाम हमें क्या कहता है और क्या नहीं कहता। ये बगैरती लगा के, ये नंगा नाच नाच के ना, तो खुदा का खौफ करें कि इसमें इस्लाम को ना खींच खींच के लाएं, ठीक है ना। ये जो नंगा नाच आप लोग सारे नाच रहे हो ना नंगे हो के, ये नाच ना नाचें। कहीं पे मुजरे हो रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे मेरी बेटी को इतने शेर पड़े हैं तो कहीं पे कुछ हुआ है, तो कभी कहीं पे कुछ हुआ है। खुदा का खौफ कर लें, थोड़ा सा अपनी बेटियों को महफूज करके रखें। जिनको वाकई में ज़रूरत है ना, अगर वो आ भी रही है ना, तो एक ऐसी चीज़ में है जिसका हक बनता है। बाकी आई होप सो कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो में इन दोनों माँ बेटियों के नंगे नाच का भी पता चल गया होगा और बगैरतियों का भी पता चल गया होगा। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और नेक्स्ट किसको पकड़ूँ ये भी बताना।